दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की और 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। दोस्तों ये आपको रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए हम इसी को आज स्टार्ट करते हैं। ऐसे इसका एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है जो कि बैचपुर चैनल पर है दोस्तों। अगर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा या फिर आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहां कहा जा रहा है दोस्तों कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। सबसे पहले नंबर आपको यह समझना है कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या की बात की जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका अगर जनरली हम देखते हैं तो जनरली हमारा क्या हो सकता है, जनरल तरीका से पहले हम समझते दोस्तों, उसके बाद हम इसको ट्रिक पर भी लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक अंक की बात किया है तो एक हमारा कहां से हो जाएगा, एक यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यही दोस्तों जो हमारा क्या है वो एक अंक की टोटल संख्या हो गई दोस्तों, ठीक है ना। ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों ये हमारा टोटल कितना हो गया, एक अंक की टोटल संख्या। तो आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक अंकों की टोटल संख्या आपको ओनली फॉर 9 होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर हो गया। पर इसे हम अपना ट्रिक में अप्लाई करते हैं। अगर दोस्तों एक अंक पूछा तो फटाक से मान लिया, हमारे अंडर में था तो इसको मैंने निकाल लिया। अगर पूछ देगा 50 अंकों की कुल संख्या, 100 अंकों की कुल संख्या, 200 की कुल संख्या, हम जानते हैं कि इतना पूछता नहीं दोस्तों। मान लीजिए संजोग बस कोई पूछ दिया तो हम कैसे इसको करेंगे। मान लिया 15 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। अब इसको तो लिख नहीं सकते इतना दिन तक ले, तो आइए हम उसी चीज को आज हम ट्रिक से सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, हम ट्रिक मेरा क्या है दोस्तों, ट्रिक मेरा ये है, देखिएगा ध्यान से कि 9 इंटू, देखिएगा 9 इंटू 10, ठीक है ना। 9 इंटू क्या दोस्तों 10, ये देखिएगा ध्यान से, ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, 9 इंटू 10, ठीक है। अब इसको करते क्या है कि जो संख्या पूछा जाता है ना उससे इसका हम एक पावर कम करते हैं। कितना करें भाई, एक कम करेंगे। तो दोस्तों अभी यहां पर आपको एक अंक पूछे गया है, अगर एक अंक में से एक अंक माइनस से कर देंगे तो बचेगा क्या, 0 बचेगा। इसका मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या कि पावर अगर 0 रहेगा तो ऑलवेज मान उसका हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये आप जानते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर x की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है दोस्तों। ये आप भी जानते हैं, बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अगर मान लेते हैं 7 की पावर 0 तो इसका मान हमेशा कितना, 1 होगा। 9 6 8 की पावर 0 तो इसका मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो ये चीजें आपने बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो मान हमसे पूछा जाएगा उसमें से हमको क्या करना है, एक कम कर देना। तो अगर एक अंक की पूछा तो एक कम कर दिए तो कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 हो गया। तो कोई भी संख्या के पावर 0 इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसी को सोल्व कर लीजिए तो 9 इंटू इसका मान कितना हो गया, इसका मान आ जाएगा 1, गुना कर देंगे तो कितना दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी 9। यहां भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या, यानी एक अंकों की कुल कितनी संख्या भैया, तो 9 होता है। एक अंकों की कुल कितनी संख्या, 9 होता है। और 2 3 4 वाला जो है दोस्तों मैंने इस वीडियो में आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा कंप्लीट आपको हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यह है कि 500 एवं 600 के बीच की कुल कितनी संख्या हो सकती है, ठीक है दोस्तों। 500 एवं 600 के बीच की कुल कितनी संख्या हो सकती है दोस्तों। इसमें 2 टाइप का प्रश्न बनता है, एक आपको यहां पर सामने रखा हूं और एक सामने भी रखूंगा। नंबर 1 में पूछा जा सकता है कि बीच की संख्या, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि 500 एवं 600 तक की कुल संख्या। एक शब्द आएगा दोस्तों आपके सामने में तक की बात करेगा, और एक शब्द आएगा दोस्तों आपके सामने में बीच की आएगा, ठीक है ना। तो आइए दोनों प्रश्न को भी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं दोस्तों। पहले अगर हम बात कर लेते हैं भैया यहाँ पर 500 एवं 600, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना, क्या देखना भाई, डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। तब बताइए इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 का डिफरेंस हुआ, क्योंकि 500 में से 100 जोड़ेंगे तो 600 आएगा। या आप कह सकते हैं कि 600 में से
500 अगर घटा देंगे तब बच जाएगा दोस्तों 100, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, तो 100 को हो गया। तो मेरा जो ट्रिक कहता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि बीच की संख्या अगर पूछा जाएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर कि अगर पूछ दिया जाएगा कि बीच की संख्या अगर पूछेगा दोस्तों, तो क्या करना है कि D-1 करना है, D-1 करना है, यानी डिफरेंस में से एक घटा देना है, ठीक है ना। अगर आपको दूसरा प्रश्न हम समझ लेते हैं इस प्रकार से कि तक की संख्या पूछेगा, तक की संख्या पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि D+1 यानी डिफरेंस में एक को जोड़ देना है। बस दोस्तों यही दो बात है, इसको आपको दिमाग में रखना है। जब दोनों बात आप दिमाग में रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न कभी भी, कोई भी प्रश्न आ जाएगा, नहीं फंस पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए 500 और 600 का पहले हम डिफरेंस देखेंगे तो 100 हो गया है। अब 100 में क्या करेंगे, बीच की संख्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि बीच की संख्या जब पूछा जाएगा तो उसमें हम एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 99, यानी कि 500 और 600 के बीच में जो संख्या होगा दोस्तों वो टोटल कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 99 हो जाएगा। अच्छा इसी में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर प्रश्न को ऐसे लिख देते हैं कि देखिएगा कि 500 एवं 600 तक, ठीक है दोस्तों, 500 एवं 600 तक की कुल संख्या, क्या दोस्तों, कुल संख्या, ध्यान समझिएगा, कुल संख्या कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे भैया, डिफरेंस निकाल देंगे। तब 500 और 600 का डिफरेंस अभी हम ऊपर देख लिए कितना, 100 है। अब तक पूछा गया है तो इसमें एक ऐड कर देना, यानी 100 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 500 और 600 के बीच पूछेगा कुल संख्या तो 99 को होगा, और 500 एवं 600 तक की पूछेगा तो उसमें से 101 संख्या होगा। कंप्लीट हो गया।